Assalamualaikum student, the Knowledge School, Kite Campus. This is my second online lecture of Maths, Class 4. Exercise number 1C, Unit number 1, Numbers and Arithmetic Operations. इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम कुछ बातों को जानना ज़रूरी है जो कि हम समझेंगे। जैसे कि इस एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के क्वेश्चंस करने हैं। इसके लिए हमें कुछ बातों का पता होना ज़रूरी है। जैसे कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं जिसे हमने मल्टीप्लाई करना होता है, एक ऊपर और एक नीचे। अब जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने 2, 4, 3 लिखा है, तो इस वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लिकेंट कहेंगे। और जो 4, 6 है हमारे पास, वो हमारे पास मल्टीप्लायर आएगा। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो वो जो आंसर होगा वो हमारा प्रोडक्ट कहेंगे, उसका प्रोडक्ट आएगा। इसी तरह हम अपनी पहली फिलिंग द ब्लैंक की तरफ देखते हैं कि ए में उन्होंने लिखा है इन 3 to 5 6 मल्टीप्लाई 9 to 8 3 to 5 6 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेट। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो ऊपर वाली वैल्यू हमारी है 3 to 5 6 वो हमारी मल्टीप्लिकेंट होगी। इसी तरह द क्वांटिटी बाय विच द मल्टीप्लिकेंट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड इज़ नाउ एज मल्टीप्लायर। ये भी मैंने आपको ऊपर बताया है कि जिस वैल्यू को हम मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं करने के लिए वो वैल्यू हमारी मल्टीप्लायर कहलाती है। नंबर सी, द नंबर विच डिवाइड्स आर डिवाइडेड इज़ कॉल्ड आर डैश डिवाइज़र। अब यहाँ पे डिवाइड की बात हो रही है तो डिवाइड में हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे कि अगर हमारे पास 8 जो भी 8 के अलावा भी कोई भी वैल्यू हो बाहर तो हम उसको डिवाइज़र कहेंगे और अंदर वाली वैल्यू को डिवाइडेंट कहेंगे। और जो आंसर हमारे पास ऊपर आता है वो कोशेंट होता है और बाकी जो नीचे हमारे पास जो भी बच जाए कोई भी वैल्यू हो वो रिमाइंडर होता है। इसीलिए वो कह रहा है डिवाइड जिस वैल्यू से कही जाती है डिवाइडेड को, तो वो क्या होता है, उसको डिवाइज़र कहते हैं। यहाँ पे एक देखिए उन्होंने हमें क्वेश्चन एक तरह से गिवन किया, हमने सॉल्व करके उसका आंसर निकालना है। डी वाली ब्लैंक में 18400 डिवाइड 100, तो इसका आंसर मेरे पास आया है 184। इसको मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पे ये डी की ऑप्शन लिख के देखिए 100 हमने बाहर लिखा है और जो वैल्यू है उसको अंदर, जब 100 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 ही आएगा। और जब हमने 184 में से 100 माइनस किया तो 84 नीचे हमारे पास आ गया। यहाँ से एक ज़ीरो हम नीचे लिखेंगे। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 800, इसको भी माइनस करेंगे तो इस तरह ये 4 यहाँ पे और 0 0, और 100 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। हमारे पास रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता, यानी कि 184 हमारा आंसर है, ये जो मैंने यहाँ पर राइट किया है। नंबर 5 लास्ट ब्लैंक है हमारी। इफ़ द डिवाइडेंड इज़ 348 एंड द डिवाइज़र इज़ 12 द रिमाइंडर इज़ 0। इसने कहा है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू हो और ये इससे हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, ये हमने इसमें लिख दिया 0 आएगा। इसको भी प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है ताकि स्टूडेंट्स को इजीली समझ आ जाए कि 12 को हमने यहाँ लिखा और 348 को हमने बाहर लिखा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, माइनस करके 10 हो जाएगा यहाँ पे नीचे, और ये वाला 8 इसी तरह हम उतारेंगे। तो 12 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है और 108 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, नीचे 0, कुछ भी हमारे पास नहीं बचता। यहाँ पे बिल्कुल ठीक आंसर है कि हमारे पास 0 ही आता है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने ये प्रूफ करना है कि इसमें से कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं, इसलिए केयरफुली मेरी क्वेश्चन को नोटिस कीजिएगा प्लीज़। नंबर ए 1, व्हेन 1485 इज़ डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज़ 0। उससे कहा है कि जब हमारे पास 1485 वैल्यू और हम इसको डिवाइड करें 6 पे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 है, ये फॉल्स है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। कैसे, ये मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है। इस वैल्यू को मैंने अंदर लिखा है और 6 पे मैंने उसको डिवाइड किया है। 6 2 द 12, 2 माइनस करके 2 नीचे आया, 8 हमने इसी तरह। उसके बाद 6 4 द 24 आया और उसके बाद 24 को जब मैंने माइनस किया तो यहाँ पे 8 में से 4 माइनस किया तो 4 और ये 5 इसी तरह आया। 6 7 द 42 आया, तो जब 5 में से 2 माइनस किया तो 3 हमारे पास रिमाइंडर बचता है, क्योंकि 4 में से 4 जब माइनस करेंगे तो 0 आता है। 0 की कोई बात नहीं होती, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है, यानी कि ये फॉल्स है। इन्होंने कहा है कि 0 आ रहा है। नंबर 2 की तरफ देखते हैं। बी में क्या है हमारे पास, इन 4 to 9 डिवाइडेड बाय 8 द नंबर 4 to 9 इज़ द डिवाइडेंट। ट्रू है ये मैंने आपको पहले ही यहाँ पे आपको एग्जांपल में ऊपर बताया था कि जो वैल्यू हमारे पास अंदर होती है, जैसे 4 to 9 को हम हमेशा अंदर रखेंगे डिवाइड करने के लिए और 8 को बाहर रखेंगे, जो अंदर वाली वैल्यू है यानी कि 4 to 9 वो हमारी डिवाइडेंट है, ये ट्रू है। नंबर सी,
If we divide 3696 by 12, the quotient is 308. ये भी हमारे पास ट्रू है वैल्यू। ये आप प्रूफ करने के लिए आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं इजीली। डी, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 274800. इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 100, द अदर नंबर विल बी 27480. ये भी हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि मैंने इसको भी यहाँ पे प्रूफ करके देखा है। यहाँ पे आप देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी इजीली कि सॉल्व करके ये आंसर हमारा फॉल्स है। ई, 1008 मल्टीप्लाई बाई 35 इज़ 350280. ये भी हमारे पास फॉल्स है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ये जो आंसर है वो ये नहीं आएगा, कोई और आंसर आएगा हमारा, सो इसलिए ये भी फॉल्स है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। ये हमारे पास MCQs फॉर्म में है, हमने इसमें से सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। अब ए हम देखते हैं, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर, सम, प्रोडक्ट, क्वोशंट। मैंने आपको बताया था जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं टू नंबर्स का, उसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा प्रोडक्ट होता है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लायर जो दोनों वैल्यू की आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो उसका आंसर आएगा वो हमारे पास प्रोडक्ट होगा, यानी कि उसका जो रिज़ल्ट है वो प्रोडक्ट है। बी, 1500 मल्टीप्लाई 200 इक्वल। इसने कहा है कि इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और आंसर फाइंड करें, तो आंसर हमारा ये बी वाला आएगा। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, आप इजीली देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से सॉल्व किया और ये हमारा आंसर आया, यानी कि ये हमारा बी वाला आंसर आया। सी, इफ़ वी डिवाइड 4592 बाय द 26, द रिमाइंडर इज। उसने कहा है कि अगर हम डिवाइड करते हैं 4529 को 26 पे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। सो इसका सी वाला आंसर आएगा हमारा 6। ये मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, आप इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास एंड में 6 रिमाइंडर बाकी रह गया है, 16 रिमाइंडर बाकी रह गया है। नंबर डी, द नंबर्स लेफ्ट इज़ द एंड ऑफ अ लॉन्ग डिवीजन इज कॉल्ड द रिमाइंडर। जब हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं उसके एंड पे जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे बचता है तो वो हमारा रिमाइंडर होता है। सी, इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज़ ₹35, अगर हमारे पास एक बुक की कॉस्ट 35 है, देन टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 बुक्स विल। तो हमारे पास 13 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी, इसके लिए हमने जब पता करना चाहते हैं कि कितनी टोटल होती है तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई जो है हमारा इज़ द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई ऑप्शन यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि ना तो डिवाइड से हम उसका निकाल सकते हैं, ना प्लस से, ना ही माइनस से, सो मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1C की ऑब्जेक्टिव थी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो कि आज हमने की। सो नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज होगी उसमें मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का मेथड बताऊँगी कि वो किस तरह करते हैं और उसके क्वेश्चन बताऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट।